जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। हम यहाँ वही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो के साथ बना रहिएगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आज के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा तार्किकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की विशेषता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा सहनशीलता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? स्मृतिकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? अवसरी चिंतन से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सृजनात्मकता का सिद्धांत है। सृजनात्मकता का जो सिद्धांत है वो क्या है? मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा मनोविश्लेषणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? पूर्ण सहमत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। मंदबुद्धि बालक को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? चोरी करने की आदत को ताड़ना देकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? समस्याएं सुलझाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? किसका है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? क्रो एंड क्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? संसद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्य व्यवस्था से बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपनी गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कार्य केंद्रित। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नवीन विचार का सर्जन, उत्पादन व मौलिक आवश्यक गुण है। सृजनात्मकता या सृजनात्मक का जो है मौलिक गुण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? अनुशासन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अवसरी या बहुविध। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर किसी की जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विद्यार्थियों के किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनके लिए सहायक होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनशीलता बालकों का विशेष लक्षण है। सृजनशीलता बालकों का विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर बनाता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जिसका राइट आंसर होगा सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा के धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों या रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? कौन सा विकल्प करता है? निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारवेश, जो विचारावेश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व या चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है वे मौलिक चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? कौन करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने तथा प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विद्यार्थियों को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है अवलोकन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आपको एक ऐसे विद्यालय जहाँ सहायक सामग्री का अभाव है वहाँ आपको विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है, आप क्या करेंगे? प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है दल शिक्षण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मक तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों का संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पोर्टफोलियो आकलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एकाग्रता खास अति क्रियाशील विकार।
ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कक्षा में जेंडर विभेद शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का एक उदाहरण है चाक्षुष। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।